इतनी सारी रुकावटें कर रहे थे। इस 15 दिनों के अंदर जो तकलीफें हमने उठाई है, हमारे मित्र अंबार भाई हैं। अरे मी म्हणतो आम्हाला कोणी रोकू शकत नाही। वसई विरार में AIMIM की एंट्री, राजनीतिक समीकरणों में भूचाल, जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं टिया साहू और आप देख रहे हैं शुभ उपकार। वसई विरार में AIMIM की एंट्री से राजनीति में गोशाल। रविवार को महाराष्ट्र प्रदेश आंध्र प्रदेश इम्तियाज जलील के आगमन ने वसई विरार में सियासी हलचल मचा दी। महाराष्ट्र प्रदेश आंध्र प्रदेश इम्तियाज जलील के आगमन ने वसई विरार में सियासी हलचल मचा दी। स्वागत कार्यक्रम को सफल बनाने में अमर पाटिल, शाहिद शेख और सुरेश तिवारी बाबा जैसे कार्यक्रमों ने बेहतरीन भूमिका निभाई। जल्द होने वाले महानगर पालिका चुनाव से पहले यह दौरा एक बड़ा दौरा राजनीतिक मैसेज बनाया जा रहा है। जहां एक तरफ बहुजन विकास आघाड़ी और भाजपा में टक्कर है, वहीं AIMIM की एंट्री ने दोनों तरफ को चौकन्ना कर दिया है। लेकिन चर्चाओं में यह भी माना जा रहा है कि इसमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा मिल सकता है। हजारों की भीड़ युवा बुजुर्ग और महिलाएं इम्तियाज जलील को देखने के लिए उमड़ पड़ी हैं। भीड़ को देखकर साफ लग रहा है कि AIMIM की पीठ शहर में घेराती दिख रही है। स्टेज पर तीखे बयान, मुद्दों पर धार और जोश ने AIMIM के लिए माहौल मजबूत कर दिया है। अब नजर डालते हैं कि मंच पर उठे सवाल और बयानों पर आखिर इम्तियाज अली और कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। बैठो, सब लोग बैठो, आराम से बैठो। मेरे टोपी वाले साहब, भाई साहब, आप जहमत मत कीजिए, बैठो। आ गया मेरा भाई। इतनी सारी रुकावटें कर रहे थे। देखो कौन आया, तो आ गया उनका बाप आके खड़ा होगा। अब मुझे बोलने दीजिए। तो मुझे ये बताया गया कि आयुक्त साहब जो है उन्होंने परमिशन नहीं दी, कोर्ट में जाना पड़ा। अब ये आयुक्त यहाँ पर कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको मेरी फितरत के बारे में जरा बता देता हूँ। कहीं दूसरी मर्तबा उन्होंने रोके तो उनको ये समझ लेना चाहिए मैं इतना जिद्दी हूं। अगर तुमने दोबारा रोकने की कोशिश करे तो या तो तुम्हारे घर के अंदर जलसा लूंगा या तुम्हारे घर के बाहर आकर जलसा लूंगा। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर इस मुल्क के अंदर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान में कहीं पर भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के, तो उसी हिंदुस्तान के अंदर इम्तियाज जलील भी कहीं पर भी जा सकता है बिना रोक टोक के। तो ये गलतफहमी का शिकार किसी के दबाव में आकर, किसी के बोलने के ऊपर आप हमें रोक सके, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। क्योंकि हम जो काफिला लेकर निकले हैं, जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब डाइस पे तशरीफ फरमा है। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि सर यहाँ पे बहुत कोशिशें की गई MIM ला नो एंट्री। अरे मी म्हणतो MIM ला कोणी रोकू शकत नाही। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वसई की सरजमीन पे MIM को नहीं आने देने। वो भी किसको? हमारे महाराष्ट्र के शेर को। किसको? अरे किसको रोक रहे? किसको रोक रहे? अरे किसको रोक रहे? अरे तुम्हारी मां ने दूध नहीं पिला, किसको रोक रहे? अरे MIM के शेर को रोक रहे? अरे मैं बोलता हूं कि लाखों की तादाद में जो हम हमारे शेर के लिए जो मोहब्बत पैदा है। इस वसई विरार के अंदर मैंने बहुत तकलीफें उठाई है। इस 15 दिनों के अंदर जो तकलीफें हमने उठाई है, हमारे मित्र अंबार भाई हैं,
इस महफिल को सजाने के लिए हमारी रातों की नींद हराम हो गई, लेकिन आप लोगों की दुआ और कृपा और भगवान का आशीर्वाद था कि जो आज ये मजलिस, ये महफिल इतनी भारी तादाद में जमा हुई है, आज वो लोग नहीं सोएंगे जिन्हें मुझे नहीं सोने दिया। और इसके बाद भी उनको मैं चेतावनी देता हूं इस मंच से कि जो आपने मुझे 15 दिन नहीं सोने दिया तो मैं पिछले 15 महीने तक आपको सोने नहीं दूंगा। इस बात का मैं वादा करता हूं। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शुभकार। इस 15 दिनों के अंदर जो तकलीफें हमने उठाई है, हमारे मित्र अंबार भाई हैं, अरे मी म्हणतो